हेलो दोस्तों, आइए मेरे मैथ्स क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 विषय गणित का इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसमें से एक और क्वेश्चन आया था हमारा 131 नंबर का सवाल है, जो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:5 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज है, आइए हम इसको कैसे बनाएंगे कि दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पर एक समरूप त्रिभुज ए बी सी और दूसरा समरूप त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। तो जब त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होता है किसी एक भुजा यानी ए बी का स्क्वायर अपान पी क्यू का स्क्वायर, इनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर है। यदि कोई भी लिखा हुआ है यहाँ पर भुजाओं का, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास 4:9 दिया हुआ है, यानी 4/9। इनका वर्ग, इसका दोनों का अलग वर्ग है, 4 का भी वर्ग और 9 का वर्ग, यानी 4 और 9 दोनों का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। सीधा ये किसी भी समरूप त्रिभुज में दो भुजाओं, किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा वर्ग का अनुपात। यहाँ सीधा सीधा हमारा जो भुजा दिया है उसका वर्ग कर देंगे, वही उसका अनुपात क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 16:81 इसका आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी आई है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि जब क्षेत्रफल में एक ही वृद्धि हो रही है, एक ही कमी हो रही है, तो इसका कुल कमी प्रतिशत हमेशा कमी होता है। कुल कमी प्रतिशत होता है, इसका कमी प्रतिशत बराबर, इसका जो दिया गया है x²/100, x²/100%। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 20 का वर्ग बटे 100, 20 का वर्ग बटे 100 यानी 20 का वर्ग हमेशा 400, 400 बटे 100 यानी क्या हो गया, हमेशा 4% की कमी होती है। 4% की हमेशा कमी होती है, यानी लंबाई में भी उसी % की वृद्धि और चौड़ाई में भी 100% की वृद्धि। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा x²/100% की कमी होती है। आइए हम इसको नेक्स्ट कैसे बना सकते हैं कि यानी मान लीजिए यहाँ पर लंबाई या 20% दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1/5 यानी पहले 5 था, वो वृद्धि होकर के लंबाई वृद्धि होकर के 6 हुआ, और चौड़ाई 5 था, वो कमी होकर के कितना हुआ 4 हुआ। यहाँ कितना हुआ 5×5 = 25 और ये 4×6 = 24। इसको हम 100 बनाए, ये क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों का गुणा, और ये भी दोनों का गुणा। तो ये 25 है, उसको 100 बनाने के लिए 4 का गुणा कर रहा हूँ, तो इधर भी 4 का गुणा, यानी ये 25×100 या 24×96, यानी पहले जो 100 था वो 96 हो गया। तो कमी हुआ है, वो भी कितने का 4 का कमी हुआ है, किसमें 100%। पहले 100% था, उसमें 4 की कमी हो गई। ऐसा भी हम फ्रैक्शन से भी इसको बना सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखें। हमारा नेक्स्ट सवाल होता है, प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 घन हैं, दोनों घन को जोड़ा गया है। मान लीजिए एक घन है यहाँ पर और ये दूसरा घन, 2 घन बना दिया गया है, दोनों घन को हमें जोड़ दिया गया है, ये एक घनाभ बन गया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। उस स्थिति में हम देखेंगे, इसको हम लॉन्ग मेथड से नहीं बनाएंगे। यहाँ पर लंबाई 10, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 5 होगी, लेकिन हम इसमें उस पृष्ठ से नहीं बनाएंगे बल्कि ट्रिक से बनाएंगे। यदि मैं 2 घन को जोड़ रहा हूँ, तो ये प्रत्येक घन में 6 पृष्ठ होते हैं। इसका 5 पृष्ठ, पहले घन का 5 पृष्ठ और दूसरे घन का 5 पृष्ठ, दोनों
दिखेगा, बाकी जो छठवां पृष्ठ है वो चिपक जाएगा, दोनों को जोड़ा गया है तो छठवां पृष्ठ चिपक जाएगा। यानी पहले पृष्ठ का पहले घन का 5 पृष्ठ, दूसरे घन का 5 पृष्ठ, कुल 10 पृष्ठ होंगे, 10 पृष्ठ। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल देखेंगे कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 10 पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो इसमें 10 पृष्ठ है तो 10 ए का स्क्वायर, सीधा हम इसको देखेंगे 10 ए स्क्वायर। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। और भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग होता है 144, यानी इसमें हम 1440 वर्ग सेंटीमीटर 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो घन हैं, दोनों के आयतन का अनुपात, पहला घन मान लीजिए ए है, A1 जिसका भुजा A1 है, तो A1 क्यूब अपान A2 क्यूब। दो घन है जिनकी भुजाएं A1 और A2 है, इनका आयतन दिया हुआ है 1:27। तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा A1 अपान A2, यानी 1/, इसका घनमूल हो जाएगा 3, 1/3 होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल एरिया में इनका स्क्वायर की जरूरत पड़ता है, यानी A1 अपान A2 बराबर होता है 6A1 स्क्वायर अपान 6A2 स्क्वायर, 6 कटा, तो A1 अपान A2 का वर्ग हो जाएगा, यानी 1/3 का वर्ग कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 1/9। हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1/9 सेंटीमीटर, 1/9, यानी इसका अनुपात 1:9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी नंबर है। ये आइए हम 135 नंबर का सवाल देखते हैं। 135 नंबर का सवाल कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि बेलन का आयतन पूछा है जिसमें पाई, तो जब भी जिसमें पाई का उपयोग होता है वहां हम देखेंगे जो 11 का गुणज हो वह हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये 8 3 11, 11 में शून्य घटाया तो ये 11 का गुणज हो जाएगा। 8 4 12, इसमें शून्य घटाएंगे नहीं होगा। 6 5 11 में 9 घटाएंगे 2, इसमें भी नहीं होगा। और 6 3 9, 9 में 9 घटाएंगे तो उत्तर हमारा ये पहला ए और डी नंबर हो सकता है। इसमें हम पूरा कुल तक नहीं पहुंच पाए, तो आइए हम इसको सीधा बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH, 2 यानी 2 पाई यानी 22/7 गुणित r का मान पता नहीं, गुणित h बराबर 14 बराबर दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर। यहाँ 7 दूनी हम 14 काट दिए, अब इसको काटेंगे 22 से, 22 एकम 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 4 से अब उसको काटेंगे, 2 दूनी 4 ये हो गया और 4 तिया 12, r बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन बराबर, हमें आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर और गुणित ऊंचाई h। तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7 गुणित 3 का वर्ग 3 गुणित 3 यानी 9 लिख देंगे और गुणित 14, 14 7, 7 दूनी 14 से कटा और ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, जिसके इकाई में छाया है वो हमारा उत्तर है, यानी 396 उत्तर हो गया। और इसको पूरा कर लो, कितना, 3 3 9, 9 दूनी 18, अब 18 का पहला 22 बार, तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 3 39, ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया, जो कि कौन सा है, 396 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार ये हमारा उत्तर होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल, आइए हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 141। यदि 27 का पावर m 81 का पावर n, तब m स्क्वायर अनुपात mn का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इस सवाल को देखते हैं। 141 नंबर का सवाल क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास यदि 27 टू द पावर m इक्वल टू 81 टू द पावर n है, तब हमें ज्ञात करना है किसका, m स्क्वायर अनुपात m का। तो हम पहले इसको हम देख लेते हैं इसका क्या होता है ना। यहाँ 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3, 27 इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 या 27 और 3 तिया 9 ऐसा, तो 3 का घात
3 का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा और m के साथ गुणा, तो 3 का घात यहाँ 3m, 3 का घात 3m। उसी प्रकार 81 को लिख सकते हैं 3 का घात 4, तो 3 का घात 4 यानी 3 का घात 4n हो जाएगा हमारे पास। यदि x का पावर m है और बाहर में n है तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है, x का पावर m इंटू n घातांक के नियम से। अब चूंकि यहाँ पर आधार बराबर है दोनों पर की संख्या और दोनों का आधार एक समान है, इसलिए घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। 3m बराबर 4n। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि m अनुपात n को इधर ले आए, बराबर कितना है, 4/3 है। अब इसमें हमें देखना है m स्क्वायर रेशियो mn का देखना है, तो हम क्या करें, यहाँ पर m स्क्वायर करें, यहाँ भी m का गुणा कर दें, यानी दोनों पक्ष में क्या करें, m का गुणा कर दें। m के मान 4 है तो 4 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर सीधा हमारा, तो क्या हो जाएगा m/n, यहाँ पर m गुणित m ऐसा करेंगे, m/n करेंगे तो यहाँ पर 4/3 और m का मान 4 है तो 4/4 कर देंगे, तो यहाँ पर m स्क्वायर बटे mn बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16/12 हो जाएगा। 16/12, ये 4 कटेगा तो ये 4 से कटेगा, 16/12 ना लिख करके हमारा ये हो जाएगा 4/3। ऑप्शन कितना है, 4:3, ये हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसके बाद। सवाल नंबर 142, इसमें दिया गया है कि 49 के पावर n प्लस 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 49 के पावर n यानी 7 टाइम्स। यहाँ पर 142 सवाल दिया गया है कि 49 का पावर 1 n धन 49 का पावर 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 n, ये कितना, प्लस 49 का पावर n, एक बार यहाँ लिखता हूँ 49 का पावर n, ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है बराबर 7 का पावर 2021। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणित 49 का पावर n, 7 बार ही सबको जोड़ रहे हैं तो 7 गुणित 49 का पावर n बराबर 7 गुणित 2021। ये जो 49 है वो 7 गुणित, ये भी लिख सकते हैं 7 का पावर 2n, 49 को 7 का पावर 2 लिखेंगे, n का गुणा होगा 7 का पावर 2n बराबर कितना हो जाएगा, 7 का पावर 2000। तो ये आधार समान है और गुणा हो रहा तो घातें जुड़ जाती है, यानी 7 का पावर 2n में एक और जुड़ेगा तो 2n धन 1 बराबर 7 का पावर 2021। आधार समान है, दोनों बराबर साइड तो घातें समान हो जाएगी। 2n प्लस 1 बराबर 2021, तो 2n बराबर हो जाएगा 2020, ये एक जाके उधर घट जाएगा तो केवल n बराबर हो जाएगा 1010, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 बार गुणा है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे, तुरंत एकदम फास्ट हल कर सकते हैं। यहाँ पर 7 का पावर, यहाँ देखेंगे 7 का पावर 2 है, एक घात और जुड़ेगा, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 2n में एक जुड़ेगा, ऐसा करके हम सीधा यहीं पर से बना सकते थे उसको, यहीं पर से ऑप्शन को सॉल्व करना था। बढ़िया क्वेश्चन ये, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हमारे पास वह संख्या x है और उसका व्युत्क्रम है वो 1/x है, इसको जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। तो पूछा गया है हमारे पास क्या, x² प्लस 1/x², उसका वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई संख्या इस प्रकार से दिया है, x और उसके व्युत्क्रम मान 6 दिया हुआ है, तो उसका वर्गों के, उसके संख्या और उसके व्युत्क्रम के वर्ग क्या होता है, तो हम इसका a² यानी 6 का वर्ग कर देते हैं और ऋण इसमें क्या घटाते हैं, 2 बस घटाना रहता है, 2 घटाना रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 36, 36 में 2 घटा दिए तो 34 आ गया। ये हमारा उत्तर 34 आ जाएगा, इसका डी नंबर। ये वही सवाल है, पहले इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहता था कि x प्लस 1/x = 6, तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो ये हम जानते हैं क्या होता है, a² यानी a² -2 करते हैं, उसमें घटाते हैं। यदि ये माइनस पूछा रहता, ये माइनस में दिया रहता और प्लस पूछा रहता तो ये प्लस हो जाता हमारा, a² + 2 करते हैं क्योंकि है ना। तो आइए इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका 34 नंबर सवाल हमारा देखते हैं 144 नंबर का। 144
यदि दो क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों का योग पदों वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना है, तब इसका चौथा पद क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग या क्या मान लें, ए लिख लें, ए। तो छठवां पद क्या होगा इसका, छठवां पद होता है समांतर श्रेणी का a प्लस 5d, जहां d सर्वांतर है। तो हमें क्या कहा गया है कि a प्लस जो 5d है वह ये जो पहला पद है उसका 6 गुना है। a उधर जाएगा यानी 5d बराबर हो जाएगा कितना, ये a उधर जाएगा घट करके 5a हो जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर a, d और a दोनों बराबर है। तब हमें पूछा गया है चौथा पद, तो चौथा पद क्या होगा, t4 यानी चौथा पद a प्लस 3d होता है, a प्लस 3d यानी a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये चौथा पद बोला है तो एक कम डी रहेगा, डी की संख्या एक कम रहता है हमेशा। चौथा पद बोला है तो 3d। तो यहाँ पर a का मान भी यदि हम इस प्रकार से रखें, d ही रखें, चलिए d प्लस 3d यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। 4d यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। कम से कम d का मान दिया रहता या a का मान दिया रहता तो हम ऑप्शन इसको बना सकते थे, इसमें निर्धारित हम नहीं कर सकते। इस प्रकार ये हमारा 144 नंबर में ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर पर। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर पोल की ऊंचाई से पोल से 3 गुनी दूरी पर एक सांप को आते हुए देखता है, तब पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा, ताकि यदि दोनों समान वेग से चल रहे हैं। आइए इसको डायग्राम बनाते हैं और एकदम बहुत ही सरल सवाल है ये, हम पाइथागोरस ट्रिक से देख लेंगे। यहाँ पर पोल है, जिस पोल पर यानी पोल खंभे एक मयूर बैठा हुआ है, यहाँ पर मयूर है हमारा। वह क्या करता है, इसकी 3 मीटर की दूरी पर ही इससे 3 गुना मीटर यानी 9 मीटर की दूरी पर एक सांप है। 9 मीटर की दूरी पर एक सांप है, वह सांप इधर आ रहा है, इस खंभे की तरफ आ रहा है और मयूर इसको पकड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर पकड़ पाया कि जो बिंदु हमारा पास यहाँ ए लिख दिए, यहाँ पर बी और सी बिंदु पर पकड़ पाया है वो। तब हम देखेंगे, इसको देख लेते हैं, यानी यहाँ तक की दूरी कितना, 9 मीटर है। टोटल दूरी 9 मीटर है, 9 मीटर है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिक में यदि 3 है तो ये वाला 4 रहता है, यहाँ 5 रहता है। ठीक, पाइथागोरियन ट्रिक में 3 4 5। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है, ये 5 है तो ये 4, 5 4 9। पाइथागोरियन ट्रिक में कितनी दूरी पर बैठेगा, 5 4 कितनी दूरी पर, 20 से 4 किलोमीटर 4 मीटर की दूरी पर। यानी यहाँ डी बिंदु से सांप इधर आएगा 5 मीटर और ये पाइथागोरियन ट्रिक में एक विकर्ण कौन सा रहता है, 5 मीटर। ये दोनों यदि 5 है तो ये वाला कितना रहेगा, 4। ये पूरी लंबाई 4, ये बैठ गया है, 4 बचेगा और ये पाइथागोरियन ट्रिक में भी बैठ गया, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिक होता है। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। अगर इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कितना आ गया, ये हमारा आ गया 4 मीटर की दूरी पर, पोल से 4 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा। यदि आप इस प्रकार से नहीं बनाना चाहते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिक ही लगा देगा इसमें। कैसे लगाएंगे हम पाइथागोरियन ट्रिक, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ डी है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 मीटर है तो ये पूरे 9 मीटर है, पूरा कितना है, 9 मीटर है। तो खंभे से 1 मीटर पर पकड़ पाता है, 1 मीटर पर पकड़ पाता है, तो ये क्या रहेगा हमारा 9 रीड एक्स। अगर ये 9 रीड एक्स है तो दूसरा वाला ये भी क्या रहेगा, 9 रीड एक्स है। समान दूरी पर ये जितना चलेगा उतना मयूर जितनी दूरी पर उतरेगा उतना ही दूरी सांप चलेगा, बोला है इसमें प्रश्न में। तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिक लगा देंगे। कर्ण क्या है यहाँ पर 9 रीड एक्स का वर्ग, 9 रीड एक्स का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब 3 का वर्ग धन आधार x का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिक लगाए तो 9 9 81, फिर ये 9 दूनी 18x और धन x स्क्वायर बराबर ये 9 धन x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर दोनों साइड में हमारा घट गया, ये जो है 9 इधर आकर के हमारा घट जाएगा, 81 में 9 घटा तो ये हमारा 18x इधर चला जाएगा और ये 81 में हम 9 घटाएंगे तो ये 72 हो जाएगा। ये 72 बराबर 18x, तो x बराबर 18 3 18 4 72 आ जाएगा हमारा। x बराबर कितना आ जाएगा, 72 मीटर में इसको पकड़ लेगा। अगर आप पाइथागोरियन ट्रिक से बनाएंगे ऐसा बना देंगे, नहीं तो यहाँ पर तो हमें
ट्रिक तो मालूम रहेगा। अगर देखिए हमें यहाँ पर बता दिया था कि ये हमारा ऑप्शन सही है, इस प्रकार हमें ऑप्शन सही करना है, इनके माध्यम से हल करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की प्रत्येक कंपटीशन आपकी आपको तैयारी करा सकूँ। धन्यवाद।